हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हम बात करने वाले हैं मेथडोलॉजीज़ ऑफ लीगल रिसर्च की। ये जो लीगल रिसर्च का टॉपिक है, इसके कितने मेथड्स होते हैं इसे करने के, एंड इसमें भी आज हमारा जो फोकस रहने वाला है वो है डॉक्ट्रिनल रिसर्च पे। एज वी ऑल नो कि रिसर्च करने के दो तरीके होते हैं, डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल। तो आज हम जो बात करेंगे वो डॉक्ट्रिनल की बात करेंगे एंड नॉन डॉक्ट्रिनल की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। सो ये जो वीडियो होने वाली है ये मास्टर्स के लिए, यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, हम समझते हैं देखिए लीगल रिसर्च होता क्या है। जैसे हमें सबको पता है कि रिसर्च का मतलब, मैंने वीडियो भी बनाई है, रिसर्च का मतलब होता है कुछ ऑलरेडी सर्च्ड हो चुका है, उसको हम दोबारा से उसमें कुछ नए एस्पेक्ट्स ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ नई चीज़ें हम उसके ऊपर लाना चाहते हैं। और अगर ये सेम चीज़ रिसर्च का प्रोसेस अगर हम लॉ की फील्ड पे करें तो वो होती है हमारी लीगल रिसर्च। सो वही कहता है कि लीगल रिसर्च में बी कैरिड आउट बाय यूटिलाइजिंग वन और मोर नंबर ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। अब हम इसे डिफरेंट टेक्निक से कर सकते हैं जिसे मेथड्स बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं? हमारे डॉक्ट्रिनल, जिसे हम लाइब्रेरी बेस्ड रिसर्च भी बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो रिसर्च है ना, अगर ये रिसर्च हमें बोला जाए कि आपको कुछ एक क्वेश्चन दिया जाए, आपको इसके ऊपर डॉक्ट्रिनल रिसर्च करनी है, तो आप इतने सफिशिएंट हो कि आपको ये सिर्फ एक जगह में बैठ के भी आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। और वो एक जगह मीन्स लाइब्रेरी होगी, बिकॉज वहाँ बुक सारी होती है, इसलिए से लाइब्रेरी बेस्ड रिसर्च कहते हैं। ऑल्दो मतलब इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाके सर्वे करने की या फिर किसी का इंटरव्यू करने की ये ज़रूरत नहीं होती है। ये डॉक्ट्रिनल होती है, ये बुक्स के अंदर से ही रिसर्च होती है, तो इसे हम लाइब्रेरी बेस्ड रिसर्च भी कहते हैं। और जो भी रिसर्च के मेथड्स हैं लाइक कंपैरेटिव लॉ, जिसमें हम डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट कंट्रीज़ के लॉज को कंपेयर करते हैं, सोशियो लीगल की लॉ कैसे सोसाइटी में एप्लीकेबल है, एंड फिलोसॉफिकल लीगल मेथड्स, ये और भी हैं जो कि सारे के सारे नॉन डॉक्ट्रिनल में आ जाते हैं। बाकी हमारा एक डॉक्ट्रिनल होता है। तो मेन यही है, द प्रोसेस ऑफ लीगल रिसर्च वैरी अकॉर्डिंग टू द कंट्री लीगल सिस्टम, वहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिसर्च चलती है। तो हमारा फोकस आज जो रहेगा वो है डॉक्ट्रिनल पे। आपने समझा कि ये क्यों लाइब्रेरी बेस्ड होता है। नाउ अब देखिए डॉक्ट्रिनल रिसर्च ये होता क्या है। डॉक्ट्रिनल रिसर्च आस्क व्हाट द लॉ इज ऑन अ पर्टिकुलर इशू। ठीक है, ये कहता है कि देखो एक पर्टिकुलर इशू है, उसके ऊपर लॉ क्या है हमारा। ठीक है, ये उसी के ऊपर रिसर्च करता है। कैसे, समझिए। इट इज़ कंसर्न विद एनालिसिस ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन एंड हाउ इट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड अप्लाइड। अगर मान लीजिए कोई लीगल डॉक्ट्रिन है और ये देखता है कि देखो ये लीगल डॉक्ट्रिन है, तो ये कैसे आई, क्यों आई, सोसाइटी की क्या ज़रूरत थी कि हमें ये लीगल डॉक्ट्रिन मीन्स लीगल प्रिंसिपल या फिर कुछ भी लॉ, ठीक है, ये सोसाइटी में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम उस एंगल से इसे देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी हमारा जैसे एक्ट है, सिंपल सा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हमें ये एक्ट बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? बिकॉज उस टाइम पे शायद प्रॉब्लम फेसेस हो रही होगी कि भाई अगर कोई दो लोग हैं आपस में, वो किसी भी चीज़ के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो कैसे अपने रिलेशन को डील करेंगे। तो वही चीज़ के लिए हमने बनाया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसे ही सारे एक्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं। तो उसके ऊपर जो रिसर्च हुई कि ये क्यों डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कैसे अप्लाई हुआ सोसाइटी में, ये हमारी होती है डॉक्ट्रिनल रिसर्च। नाउ सेकंड पॉइंट इसका कहता है कि दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च। बिल्कुल, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल है। हमें सिर्फ थ्योरेटिकल एंगल से सब कुछ अपने क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं, इसीलिए इसे हम थ्योरेटिकल भी कहते हैं और लाइब्रेरी बेस्ड भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ इधर सिंपल रिसर्च। देखो अब इसमें क्या होता है, या तो हम सिंपल रिसर्च करेंगे कि कोई भी एक स्टेटमेंट है उसके लिए कुछ फाइंड करेंगे, ठीक है, और अब मोर कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, इन डेप्थ एनालिसिस भी हो सकता है किसी चीज़ का। मतलब ये सिंपल से सिंपल भी हो सकती है कि हमें सिर्फ कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप यूएस लॉ के हिसाब से फाइंड कीजिए, ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल है। अगर हम किसी एक टॉपिक को आपको दे दें और उसका इन डेप्थ एनालिसिस बोले तो वो इन डेप्थ हो गया, तो वो भी डॉक्ट्रिनल है। तो दोनों ही तरीके से ये हो सकती है, सिंपल भी एंड कॉम्प्लेक्स भी। नाउ इसे हम कहते हैं रिसर्च इन लॉ। क्यों? बिकॉज लॉ पहले से है, अब ये उसी लॉ पे रिसर्च कर रहा है, तो ये हो गया रिसर्च इन लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जब हम नॉन डॉक्ट्रिनल पढ़ेंगे तो उस पर भी इसी से रिलेटेड एक पॉइंट आएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट एम्स टू स्टडी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड केस लॉज विद अ व्यू टू फाइंड लॉ।
ठीक है। तो इसका स्टडी करने का एम होता है और केस लॉस को ये देखता है कि कैसे यहाँ से लॉ इवॉल्व हुआ। अब देखिए, ये जो भी सारे पॉइंट्स हैं ना, अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी आएंगे, ये आप इसके आप नोट्स बना सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ला के यहाँ पे आपके लिए कलेक्ट किए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज इट एम्स एट कंसिस्टेंसी एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ। इसका जो मेन एम होता है वो लॉ की सर्टेनिटी पे होता है और उसकी कंसिस्टेंसी पे होता है कि लॉ कैसे और कैसे एप्लीकेबल है, क्यों एप्लीकेबल है, ये सब चीज़ें ये देखता है। टू सम एक्सटेंट इट लुक्स इनटू द पर्पस एंड पॉलिसी ऑफ लॉ इट एग्जिस्ट। कुछ हद तक ये भी देखना चाहता है कि ये जो पॉलिसी है लॉ की, ये कैसे एग्जिस्ट करती है इस सोसाइटी में, मतलब ये इसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है सोसाइटी के लिए और क्या नेगेटिव है, ताकि हम उसको अपनी अमेंडमेंट से दूर कर सकें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है। एंड इट एम्स टू स्टडी लीगल इंस्टीट्यूशंस। ये लीगल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी स्टडी करता है, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द रिसर्चर गिव एम्फेसिस ऑन सब्सटैंटिव लॉ। अब इसमें बोला जाता है कि जो रिसर्च कर रहा है ना, उसका जो एम्फेसिस होता है वो कहाँ होता है? सब्सटैंटिव लॉ पे, रूल्स पे, डॉक्ट्रिन्स पे, कॉन्सेप्ट पे, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स पे। ही ऑर्गेनाइजेज a study around legal proposition and judicial pronouncements on the legal proposition of the appellate courts। देखता है कि कोर्ट ने क्या बोला है, कुछ कन्वेंशन है कि नहीं, पार्लियामेंट्री डिबेट्स में क्या बोला गया था, और जो हमारा लॉ बना है वो क्या है, हिस्ट्री क्या थी, डॉक्ट्रिन क्या थी। इन सब चीज़ों पे ये कौन स्टडी करता है? डॉक्ट्रिनल रिसर्च वाला रिसर्चर। तो ये इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। नाउ आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, एन इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन हुई मे बी कॉन्डक्टेड इनटू द लेजिस्लेशन एनकम्पासिंग चाइल्ड अब्यूज़। अब चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में हमें कुछ रिसर्च करनी है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन में। तो यहाँ कैसे हो सकती है? इट मे ऑल्सो बी सॉट टू फाइंड आउट व्हाट स्पेसिफिक सेक्शन विद इन द सेड लेजिस्लेशन इज एक्चुअली एप्लीकेबल। हम देखेंगे कि अच्छा चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में है, तो पहले हम देखेंगे ओके इंडिया की बात है, ठीक है, कौन सा लॉ है, अगर लॉ है तो कौन सा है, नहीं है तो फिर बात ही अलग है, फिर तो अलग तरीके से होगा। अगर मान लीजिए हमें लॉ मिल गया, फिर हम देखेंगे कौन से सेक्शन में चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात की गई है, क्या बात की गई है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, क्या वो एक्चुअल में सेक्शन बोलता है, और सोसाइटी में वो कैसे एप्लीकेबल है, क्या उसके पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या कमियाँ हैं, ये सब एंगल हम देखेंगे। और फिर जो भी हमें अगर कहीं रिपोर्ट देने को बोला गया है तो हम उन्हें दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे हमने फाइंड करें? अपने डॉक्ट्रिनल रिसर्च से। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए कुछ सोर्सेज हैं इसके कि डॉक्ट्रिनल हम रिसर्च करें, लेकिन सोर्स कहाँ से लाएं? तो वही सेम दो सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब देखो, अगर प्राइमरी सोर्सेज हैं तो ये वहाँ से लॉ पिक करेगा जहाँ से मेन सोर्स होगा, मतलब जहाँ से वो चीज़ ओरिजिनेट हुई होगी, लाइक इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस, यूएन चार्टर, किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, वहाँ के लेजिस्लेचर का लॉ हो सकता है, कोर्ट ने बनाया गया लॉ हो सकता है, ऑर्डर्स हो सकते हैं कोर्ट के, केस रिपोर्ट्स हो सकती है, बिकॉज यहाँ से फर्स्ट टाइम वो स्टेटमेंट ओरिजिनेट हुई है। तो ये हो गए प्राइमरी सोर्सेज। अब अगर यहाँ से हमें अपना कंटेंट नहीं मिलता है तो हम जाएंगे सेकेंडरी सोर्सेज पे, जैसे कि जर्नल्स, आर्टिकल्स, बुक्स, ई रिसोर्सेज, इंटरनेट। यहाँ से क्या होता है, हमें डिफरेंट वेबसाइट से यहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, पर ये सेकेंडरी सोर्स होगा बिकॉज ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको छांटते हैं एंड देन हम उसे यूज़ करते हैं एज अ डॉक्ट्रिनल रिसर्च पे। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।